Hello everyone, how are you all? So let's revise our previous lecture quickly. कल बच्चों हमने पढ़ा था वर्ण विचार में कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है ना। वर्ण के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं? दो। वर्ण के दो प्रकार पढ़े थे हमने, स्वर और व्यंजन। आप ये पढ़ते आ रहे हो बच्चों, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम, और व्यंजन क्या होते हैं आज वो पढ़ेंगे। ठीक है। स्वर अ आ इ ई उ री ए आई ओ औ, ये स्वर है। ठीक है ना बच्चों। अब ये स्वर क्यों है, यही स्वर क्यों है, क ख ग घ न स्वर क्यों नहीं है? क्योंकि इनका उच्चारण करने में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही। जैसे कोई और वर्ण की सहायता नहीं आ रही ना, कोई और ध्वनि साथ में नहीं आ रही। कोई और ध्वनि नहीं आ रही। ई उ री ए आई, हम जो बोल रहे हैं वही ध्वनि निकल रही है। ठीक है ना। कोई और अन्य वर्ण की सहायता लेके कोई दूसरी ध्वनि नहीं निकल रही है। उदाहरण के लिए मैं आपको व्यंजन का भी एक बोल के बताती हूँ और स्वर का भी बोल के बताती हूँ। ठीक है ना। जैसे अ, ठीक है ना। अब व्यंजन क्या है, ये व्यंजन है क, तो क के सब में बोल रही हूँ तो काय की ध्वनि निकल रही है अ की, यानी क बोलने के लिए हमको अ की सहायता लेनी पड़ रही है। बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसलिए स्वर क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। और स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। ठीक है ना, यानी 11। कौन कौन से? अ आ इ ई उ री ए आई ओ और औ। ठीक है। अंग और अह भी वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन वर्ण है यानी अक्षर हैं, लेकिन स्वर के बाद और व्यंजन से पहले इनका प्रयोग या इनका स्थान होता है। ठीक है ना। या तो इनका स्थान कब होता है? स्वर के बाद और व्यंजन से पहले, अंग और अह। ठीक है ना। ये तो चंद्र बिंदु है, ये अंग है, ये और ये अह। ठीक है ना। अभी हम केवल स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। ये क्या है, क्या कहलाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अंग अभी हम पढ़ेंगे व्यंजन, क्योंकि हम स्वर पढ़ चुके हैं। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्ण यानी अक्षर, जिन अक्षरों का उच्चारण करते समय या बोलते समय किसी अन्य स्वर की, किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है या स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। क्योंकि अन्य वर्ण तो अपन ये कहेंगे ग म या ये भी वर्ण है, नहीं। क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, इनका उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है। क म, अब म को हम स्वर और व्यंजन को एक साथ लगाएंगे तो मात्राएं आएंगी उनकी, स्वरों की। लेकिन व्यंजन का उच्चारण करते वक्त हमको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते या नहीं बोल सकते। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी व्यंजन अक्षर कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। देखो क अ ख आ रहा है ना, अ की ध्वनि आ रही है ना, ग अ की ध्वनि आ रही है, घ आ रही है ना, च छ
ज, ज, आ रही ना आ की ध्वनि पीछे। लेकिन अब स्वर तो 11 होते हैं और व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। ठीक है ना। क से लेके म तक क ख ग घ ङ ये तो 25 होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे बड़ी क्लास में। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इन व्यंजनों के भी कई भेद हो जाएंगे। जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, ये बड़ी क्लास में आप समझोगे। ठीक है। अभी टोटल कितने हैं? 33। काउंट करते हैं हम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मैंने बोला था ना क से म तक तो 25 है। 26 27 28 29 30 31 32 और 33। ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो बड़ी क्लास में हम इनके कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन से ऊष्म है, कौन से अंतस्थ हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आज हमने पढ़ा स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने इतना ही पढ़ा। कल हम अंग, अ और अह इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।